बॉडी में पेन हो रहा है, कहीं पर भी उंगलियों में दर्द है, एड़ी में दर्द है, जॉइंट्स में दर्द है, सिद्धांत इसका है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और दूसरा है रोग हो गया है तो पहला उपाय है कि रोग हो ही ना पाए। और इसमें जो रोग हो जाते थे उन रोगों को दूर करने के लिए जड़ी बूटी के अलावा, जड़ी बूटी तो एक सामान्य बात है ही, लोग जानते हैं कि जड़ी बूटी, आयुर्वेद में जड़ी बूटियां होती है, बात सही है, लेकिन जड़ी बूटी के अलावा भी विभिन्न चिकित्सा उपाय हैं जिनको हम उपाय कहेंगे। मेडिसिनल, उसका नाम ही है कि मेडिसिन में उसका यूज करना है। मैंने पूरे विश्व में, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में तुम्हारे जो पुराने शास्त्र लिखे हुए हैं, चरक संहिता, सूत्र संहिता, ऐसे केमिकल्स होते हैं। लगभग आज की डेट में हम लोग 65 प्रकार के केमिकल्स उसके सलाइवा में डिटेक्ट हुए हैं। वॉश करने के बाद में जितनी लीच हमको अप्लाई करनी है, 3, 4, 5 जितने भी है, उसको अप्लाई करने के बाद उसको छोड़ देते हैं कि एक पेशेंट की दूसरे पेशेंट लगा देंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है। आज वर्तमान में, उस समय जो उपाय रहे होंगे उसके हिसाब से उन्होंने बोला, हमारे शास्त्र में लिखा है, लेकिन आज हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है। शब्द सांची के सेहत सांची कार्यक्रम में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय परंपरा में आयुर्वेदिक चिकित्सा, इसका बहुत महत्व है। सबसे पुरानी ये चिकित्सकीय पद्धति है। हमारे ऋषि मुनि, वैद्य इस परंपरा का बरसों से इस्तेमाल करके और जनमानस को, समाज को स्वस्थ और निरोगी रहने का स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए प्रेरित भी करते थे और उनको स्वस्थ और निरोगी रखते भी थे। आयुर्वेद में बहुत सारे रोगों का इलाज संभव है। जो भ्रांतियां हैं कि कुछ रोग होते हैं सही, कुछ नहीं होते हैं, और आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, बहुत सारी ऐसी पद्धतियां उपलब्ध हैं जो आम लोगों को पता नहीं है कि ये चीज़ें आयुर्वेद में संभव हैं। तो ऐसे ही इन सब बातों को करने के लिए, इन सब जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ जी हैं, जो प्रिंसिपल हैं शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में। दीपक जी एमडी हैं आयुर्वेद सर्जरी में, और इनका स्पेशलाइजेशन है अग्निकर्म और लिज थेरेपी। और अग्निकर्म और लिज थेरेपी क्या है, ये हम आपको आगे दीपक जी से बात करते हुए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले जो एक सवाल आता है, जैसे अपन ने बात किया कि अग्निकर्म और लिज थेरेपी, तो क्या है अग्निकर्म और क्या है लिज थेरेपी, इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, जैसा कि आपने परिचय में सूर्य जी ने बताया। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो शुरुआत होती है इसकी, आयुर्वेद के 2 सिद्धांत हैं, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और दूसरा रोगी के रोग को दूर करना। तो पहला सिद्धांत इसका है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा है रोग हो गया है तो पहला उपाय है कि रोग हो ही ना पाए। दूसरा है यदि रोग हो गया है तो उसका हम चिकित्सा किस प्रकार से करें। तो चिकित्सा के विभिन्न साधन आयुर्वेद में बताए गए हैं। जनमानस में एक संधारणा बनी हुई है कि ये सिर्फ जड़ी बूटियाँ ही आयुर्वेद में होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक प्राचीन पूरी वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है और इसमें सारे सिद्धांत बताए गए हैं, शरीर की रचना बताई गई है, शरीर में किस प्रकार से सिस्टम्स, जो आजकल हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और विभिन्न प्रकार के सिस्टम हैं, तो उस समय में भी कई सिस्टम जो होते थे हमारे शरीर के, उनकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है किस प्रकार से होता था। और इसमें जो रोग हो जाते थे उन रोगों को दूर करने के लिए जड़ी बूटी के अलावा, जड़ी बूटी तो एक सामान्य बात है ही कि लोग जानते हैं कि जड़ी बूटी, आयुर्वेद में जड़ी बूटियाँ होती हैं, बात सही है, लेकिन जड़ी बूटी के अलावा भी विभिन्न चिकित्सा उपाय हैं जिनको हम उपाय कहेंगे, वो उपाय भी हैं और उनके द्वारा हम लोग चिकित्सा करते हैं। उसी में से 2 उपाय हैं, ये अग्निकर्म और लिज थेरेपी। रक्त मोक्षण एक चिकित्सा पद्धति है। रक्त का, हमारे बॉडी से अशुद्ध रक्त जिसको हम कहते हैं, अशुद्ध रक्त को निकालने के कई उपाय हमारे शास्त्र में बताए गए। उसमें से एक उपाय है लीच, जिसको हम जोंक कहते हैं, जो बरसात में हमने तालाबों में रहती हैं। जी जी। वो जोंक के माध्यम से हम लोग ब्लड जो है वो शरीर से निकालते हैं। इसके अलावा भी कई और साधन हैं, जो 4 प्रकार के साधन हमारे उसमें बताए गए हैं कि किस प्रकार से रक्त को हम लोग शरीर से निकालते हैं। तो उसमें एक उपाय लीच थेरेपी। इसके अलावा है शिरावेद होता है, एक प्राचीन काल में एक अलाबू जिसको हम श्रृंगी कहते थे, श्रृंगी होती है गाय के सींग के द्वारा, आजकल तो लगभग बंद सा हो गया, कुछ लोग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग यहाँ पर बारीक बारीक चीरे लगाकर उन सींग को ऊपर से रख के वो मुँह से खींचते थे तो ब्लड निकलता था। तो एक उपाय है। दूसरा, हम सीधा सीधा वेन से ब्लड निकालते हैं, उसको हम शिरावेद के नाम से जानते हैं। तो उसी में एक ये है लीच थेरेपी। लीच के द्वारा हम लोग अशुद्ध रक्त को निकालने का
करते हैं और इसका रिजल्ट हमारे कई सारी बीमारियों में हम लोग उसको देखने में आता है। तो ये जोंक को शरीर से लगा देते हैं और वो ऐसा कैसे होगा कि वो केवल खराब रक्त ही खींचेगी? नहीं, ऐसा सिद्धांत बोलते हैं, लेकिन ऐसा आज वर्तमान में उस समय जो उपाय रहे होंगे उसके हिसाब से उन्होंने बोला, हमारे शास्त्र में लिखा है। लेकिन आज हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है, उसका एक नेचर है। अच्छा। लीच जो होती है, जोंक, जी। हम लोग सब लोग डरते हैं कि तालाबों में रहती है और बच्चे नहाने जाते हैं तो उनसे चिपक जाती है। जानवर जाते हैं, भैंसें जाती हैं, उनसे शरीर से चिपक जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अशुद्ध और शुद्ध रक्त वाली बात नहीं है वहाँ पर। लेकिन उस समय शायद नहीं पता रहा हो, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला पुराने सिद्धांत के अनुसार। लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐसा नहीं, उसका एक नेचर है उसका, कि वो रक्त को चूसती है, वो उसका आहार है, रक्त उसका आहार है जी। लेकिन आज हम उसको हिरोडेनिया मेडिसिनलिस, उसका नाम ही है कि मेडिसिन में उसका यूज़ करना है। मैंने पूरे विश्व में, सिर्फ इंडिया में नहीं, जी जी। इंडिया में तुम्हारे जो पुराने शास्त्र लिखे हुए हैं, चरक संहिता, सूत्र संहिता, उनमें इनका डिटेल से वर्णन किया गया। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जो पाश्चात्य देश हैं वहाँ पर भी इनका यूज़ हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, वो होता था और आज भी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह में इसका यूज़ हो रहा है। तो जो चूस रही है उसका इम्पोर्टेंस कम है, और कुछ उसके सलाइवा जो होते हैं, उसके सलाइवा में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, लगभग आज की डेट में हम लोग 65 प्रकार के केमिकल्स उसके सलाइवा में डिटेक्ट हुए हैं। अच्छा, जोंक के तो वो सलाइवा छोड़ती है, एक ब्लड को सक करती है और अपना सलाइवा वहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं वो छोड़ती है। तो वो पूरे बॉडी में, हमारे व्यक्ति के बॉडी में वो घूमते हैं, सर्कुलेट होते हैं, तो वो अपना फंक्शन करते हैं। अच्छा। तो हाँ, तो इसलिए एक डिजीज में नहीं, कई सारी डिजीज में वो अपना काम करते हैं। इसका मतलब उसके सलाइवा में कुछ ऐसे औषधीय गुण हैं जो वो आपके रक्त का शोधन करते हैं। बिल्कुल शोधन करते हैं, और उस डिजीज को, जैसे मतलब उसका एक जो उसका मुख्य कार्य है वो है ब्लॉकेज को ओपन करना। अच्छा। नसों में जो ब्लॉकेज होते हैं, कई सारे डिजीज, जैसे गैंग्रीन है, बर्गर डिजीज है, हार्ट के ब्लॉकेज है, माइग्रेन है, ऐसे बहुत सारे डिजीज जिसमें कि वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज होते हैं। तो उन ब्लॉकेज को जो सलाइवा छोड़ रही है, उसमें एक केमिकल होता है हिरोडिन। वो हिरोडिन, मैंने 65 केमिकल्स में से एक केमिकल जो उसका मुख्य केमिकल है वो हिरोडिन है। तो हिरोडिन जो है उस ब्लॉकेज को ओपन करता है। अच्छा। तो जब ब्लॉकेज ओपन हो जाएगा तो गैंग्रीन जैसी महाव्याधि जो है, इसका कि मॉडर्न साइंस में आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसको सिर्फ एम्पुटेशन, इसको काटना है कहते हैं। जैसे उंगली में गैंग्रीन हो गया तो उंगली को काटना ही उसका उपाय है। जी जी। बाकी कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अगर पेशेंट सही समय पर आ गया तो वो उंगली कटने से बच जाते हैं। हमारे पास पेशेंट के रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा। कि वो, हाँ, कि उसके रिकॉर्ड जो है कि वो बताते हैं कि उसकी उंगली कटने से बच गई है, पैर कटने से बच गया। तो ये इस प्रकार से वो काम करती है। तो सर, ये लिच थेरेपी में ऐसा कोई समय होता होगा कि कितने, मतलब एक कोई भी ऐसी चिकित्सा होगी, हाँ, या समय होगा कि कितनी देर तक उसको जोंक को, लिच को उससे लगा के रखना है, कितनी बार रखना है? बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक प्रोसीजर है। एक व्यक्ति को हम जो जोंक यूज़ करते हैं, जैसे मान लो उसको इतने बड़े एरिया में करीब 10 सेंटीमीटर में डिजीज़ है, एक्जिमा में जैसे हम लोग लगाते हैं जी, तो उसमें 4-5 जोंक हम एट ए टाइम अप्लाई करते हैं। अच्छा। तो उसमें उसको पहले उसका प्रिपरेशन करते हैं, पेशेंट का प्रिपरेशन करते हैं, जोंक का प्रिपरेशन करते हैं। जोंक को जो उसकी जो अशुद्धि है उसको हल्दी का पानी लेते हैं हम। अच्छा। जो एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक के रूप में हम लोग जानते हैं उसको, हल्दी को, तो हल्दी का सॉल्यूशन बनाते हैं। उस हल्दी में उसको करीब 10 मिनट तक उसको डिजोल्व करके रखते हैं, जोंक को घोल उसमें डाल देते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाती है। और उसके जो उसके ग्लैंड्स के आसपास जो बैक्टीरिया हैं, जिससे कि इन्फेक्शन उस बॉडी को, व्यक्ति को हो सकता है, तो वो सारे बैक्टीरिया वो हल्दी खत्म कर देती है। तो उसके बाद पेशेंट का प्रिपरेशन करते हैं, उसको गर्म पानी से, थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर से उस पार्ट को हम वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद में जितनी लीच हमको अप्लाई करनी है, 3, 4, 5 जितने भी है, तो उसको अप्लाई करने के बाद उसको छोड़ देते हैं। तो वो उसका एक नेचर है, वो बाइट करती है। बाइट करते समय जरूर थोड़ा सा पेशेंट को, जैसे मच्छर काटते हैं, हल्का सा पेन होता है, लेकिन उसमें ऐसे केमिकल्स भी हैं, एनेस्थेसिया का काम करते हैं, तो पूरा का पूरा एरिया जो सुन्न हो जाता है व्यक्ति, हाँ, वो व्यक्ति आराम से आधा पौन घंटे बैठ जाता है। अच्छा। तो वो फिर अपना काम शुरू कर देती है, शक करना ब्लड। तो उसको कब निकालना है, इसके लिए सिद्धांत बताया गया हमारे शास्त्र में। उसका एक सिद्धांत ये है कि वो अपना उसका इंटेस्टाइन जब फुल हो जाएगी तो अपने आप छोड़ देती है। ये सबसे बड़ी वो उसकी वो है कि जैसे ही उसके फुल हो जाती है इंटेस्टाइन, तो अपने आप छोड़ देती है। दूसरा इसका है कि उंगली के बराबर मोटी हो जाए और वो छोड़ नहीं रही किसी कारण से, तो उसको हम लोग उसके मुंह पे हल्दी लगाते हैं और वो उसके बाद छोड़ देती है। तीसरा है, यदि व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को एलर्जी हो सकती है, तो बहुत यानी रेयर हमने देखा है कि वहाँ पर उसको इचिंग हो रही है, तो भी हम उसको निकाल देते हैं। फिर तो ये 3 चीज़ हैं। इसके बाद उसको निकाल के फिर उसका एक पोस्ट ऑपरेटिव केयर जिसको हम कहते हैं, उस व्यक्ति को जिसमें जहाँ पर लगाई है वहाँ पर हम ड्रेसिंग करते हैं। हेमोस्टेटिक मेडिसिन, जिसको कि रक्त रोकने के जो दवाइयाँ हैं, वहाँ पर उसको आयुर्वेदिक,
तो वहाँ उसको पाउडर डाल के उसको टाइट बैंडेज उसको बांध देते हैं। यदि हम बैंडेज नहीं बांधेंगे तो 24 आवर्स तक वो ब्लड निकलता रहता। दूसरा जो ब्लड सक करी है लीच ने, उस लीच को हम उल्टी कराते हैं। अच्छा। यदि उसको उल्टी नहीं कराएंगे तो वो लीच मर जाती है। अच्छा। उसको इंद्रमद नामक रोग, ऐसा बताया गया शास्त्र में कि इंद्रमद नामक रोग होता है। तो उसको बचाने के लिए उस लीच को हम लोग हल्दी के से टच करके उसको उल्टी करा देते हैं, वॉमिट करा देते हैं। जितना ब्लड सक किया है वो सब उतना बाहर पूरा निकाल देते हैं। अच्छा। और उसके बाद उसको हम फिर से प्रिजर्व करके उस व्यक्ति की एक अलग से डिब्बी बनाते हैं और उसके नाम से उसको रख देते हैं। अगले हफ्ते फिर उस पेशेंट को लगाते हैं। तो ये हमारी सिटिंग जो चलती है वीकली सिटिंग चलती है। जैसे किसी पेशेंट को हमने सोमवार को लगाया तो हर सोमवार को उसको बुलाते हैं। और कब तक लगाते हैं ये डिपेंड करता है डिजीज़ की क्रॉनिसिटी पे, कितने पुराना डिजीज़ है, कितना उसकी बीमारी फैल गई है, उसके हिसाब से उसको डिसाइड करते हैं कि 4 से 6 सीटिंग 8 सीटिंग में वो उसको हम लगाते हैं। तो पेशेंट को वही लीच उसको लगाते हैं। अच्छा। कि ये भी एक भ्रांति है कि एक पेशेंट की दूसरे पेशेंट लगा देंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए हम ये उपाय करते हैं कि उस पेशेंट की लीच उसी पेशेंट को लगाते हैं, दूसरे पेशेंट को हम लोग अप्लाई किए है इसका। सर अब ये बात करें, से ये तो लीच की बात हो गई, लीच थेरेपी की। अग्निकर्म क्या है? अग्निकर्म भी एक चिकित्सा का एक उपाय है। जिस प्रकार से और भी उपाय हैं, मेडिसिन है, जड़ी बूटियाँ हैं, लीच है, उसी प्रकार से एक अग्निकर्म होता है। अग्निकर्म जो वात व्याधियों, विशेष रूप से पेनफुल डिसऑर्डर जो हैं, जैसे साइटिकम हम लोग करते हैं, एड़ी में दर्द होता है उसमें करते हैं, घुटनों में दर्द होता है उसमें करते हैं, फ्रोजन शोल्डर होता है जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हाथ ऊपर नहीं उठता है और यहाँ पर बहुत पेनफुल होता है, उसमें भी हम लोग अग्निकर्म करते हैं। और भी बहुत सारे डिजीज हैं जिसमें करते हैं। तो इसमें नाम से समझ में आ रहा है, जैसे अग्नि और कर्म, हीट को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा। हीट को जैसे फ्लेम पे, उसके कई सारे उपाय बताए गए हैं। तो उसमें एक हम लोग पंच धातु की सलाखा बनाते हैं। 5 धातु होती हैं उसमें, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, तो ये निकल, ये 5 धातु उसमें होती हैं। उससे हम लोग एक टिप बनाते हैं, उसको रेड हॉट करते हैं, गैस के ऊपर रेड हॉट करते हैं। उससे हीट ट्रांसफर हम उस पेशेंट की, जैसे यहाँ पर मेरे को दर्द हो रहा है तो इस पॉइंट पर उसको टच करते हैं, इसको बिंदुवत दग्ध कर्म बोलते हैं। तो बिंदु के रूप में उसको लगाते हैं। पेशेंट को जरूर उसको देखने से डर लगता है, अरे इतना लाल हो गया, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता जी। हमने देखा है प्रैक्टिकली। बस उसको हम टच करते हैं तो उसको पेशेंट को पेन उतना नहीं होता जितना वो सोच के आता है। पेन तो होगा निश्चित रूप से, लेकिन जितना वो घबराता है, जितना सोचता है, उसको देखने के बाद उतना पेन उसको नहीं होता। डिजीज़ का पेन होता है, तो डिजीज़ के पेन से उसका पेन कम होता है। तो इसलिए पेशेंट जो है वो पहली बार से ही उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम अपने आप ही वो करने को आता है। और भी कई उपाय हैं अग्निकर्म के। तो एक पंचधातु की सलाखा हो गई, सलाखा के द्वारा हम हीट ट्रांसफर करते हैं। उसके अलावा भी उपाय हैं, जैसे कि घी से करते हैं हम लोग। घी में खासतौर से जॉइंट डिसऑर्डर्स में बताया गया है, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। उस घी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं और उसको फिर रुई की बत्ती से उसको टपकाते हैं, उस पॉइंट पर 1-2 बूंद टपकाते हैं। तो घी से करते हैं, तेल से करते हैं। और पिपली, जैसे हम जानते हैं कि पिपली होती है एक मसाला, उस पिपली को भी गर्म करके करते हैं। अच्छा। गाय के दांत से करते हैं। तो ये कई सारे उपाय हैं, उनको हीट मतलब ट्रांसफर अग्निकर्म भी कई तरीके से किए जाते हैं। तो हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो मतलब इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ सलाखा, पंचधातु की सलाखा और घी, शुद्ध घी और घी तेल, इनका यूज़ हम लोग आज अपने हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं। सर क्या सिद्धांत हो सकता है, मतलब और कैसे ये अपनी पुरानी संस्कृति में खोज का एक विषय तो है ही है सर, कि मतलब हीट ट्रांसफर करने से रोगों को सही करना, तो क्या इसका सिद्धांत होगा सर? आज भी हम देखते हैं कि कई सारे बीमारियों में अब डायरेक्ट तो हीट का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कई सारे जैसे लेज़र थेरेपी है जी, या डाइथर्मी है, जिसको हम इंसिजन लगाते हैं ऑपरेशन में। आजकल डाइथर्मी से इंसिजन लगा जाते हैं। हाँ। ब्लीडिंग हो रही है तो वो कॉटरी करते हैं, तो वो भी सब अग्निकर्म का ही एक डेवलप रूप है। हाँ। तो अग्निकर्म आज यूज़ कर रहे हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाइड रूप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं जी। तो अग्निकर्म से क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में पेन हो रहा है, कहीं पर भी उंगलियों में दर्द है, एड़ी में दर्द है, जॉइंट्स में दर्द है, तो हमारे यहाँ जो बताया गया आयुर्वेद में कि दर्द का मुख्य कारण है वात की वजह से दर्द होता है। 3 दोष हमारे यहाँ होते हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ। जैसे सभी जनमानस में प्रचलित है कि वात, पित्त, कफ के द्वारा ही सारी डिजीज़ बीमारियाँ होती हैं और उन्हीं को हम लोग बैलेंस करते हैं औषधियों के द्वारा। किसी का वात बढ़ा है तो उसको बैलेंस लेवल पर लाते हैं, पित्त कम है तो उसको पित्त को बढ़ाते हैं, कफ ज़्यादा है तो कफ को करते हैं। इन तीनों सारी चीज़ों को उपाय जो है हम इन तीनों को बैलेंस करते हैं। तो ये जो करती है अग्निकर्म, हीट है, तो उष्ण गुण से वात का समन होता है। हम लोग खाने, मान लो किसी को अग्निकर्म नहीं भी कराना है तो उसको हम औषधियाँ देते हैं जो अर्थराइटिस के केसेस में, तो वो औषधियाँ भी उष्ण होती हैं। अच्छा, गर्म होती हैं। तो वो अंदर जाके शरीर के अंदर
डाइजेस्ट होंगी, एब्जॉर्ब होंगी, तब उस पार्ट पे जाके वो एक्शन करती हैं। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये हम डायरेक्ट हीट जो है वहाँ से हमने हीट ली और उसको ट्रांसफ़र कर दी यहाँ पर, तो वो जो काम करता है वो डायरेक्ट हीट काम करेगी और उसके वात का संबंध तुरंत होता है। तो कई बार हमने देखा है कि ड्रामेटिक रियल, जिसको हम चमत्कारिक कहते हैं, चमत्कार शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए यहाँ पर क्योंकि एक पूरा साइंस है जी। तो चमत्कार नहीं है, वो होता है। तो कई बार हमने देखा है कि कमर का दर्द पेशेंट का आता है, अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं, तो कमर का दर्द लेके आता है और हमने अग्निकर्म किया और बिल्कुल सीधा हो जाता है। पूरा ठीक नहीं होता लेकिन मतलब मोर देन 50% उसको रिलीफ मिल जाता है। तो वात का संबंध वहाँ पर तुरंत हमने देखा। किसी किसी को थोड़ा टाइम लग जाता है, 2-3 सीटिंग में होता है। तो ये वात का संबंध है। उसके अलावा हम देखें कि अब जैसे एड़ी के दर्द में हमारे पास एग्जाम्पल है कि एड़ी के दर्द में उसमें ऑस्टियोफाइट्स जिसको कहते हैं, सामान्य भाषा में उसको बोल देते हैं हड्डी बढ़ गई जी। तो वहाँ पर कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। तो वो कैल्शियम का डिपोजिशन को हम लोग डाइजेस्ट करना है, तो औषधियों के द्वारा हम करेंगे तो 3 से 4 महीने 6 महीने लग जाते हैं। तो वही चीज़ हम लोग हीट गर्म करते हैं, उसको वहाँ पर एड़ी में टच करते हैं, तो उससे क्या होगा, हीट जब जाती है वहाँ पर तो उसको डाइजेस्ट कर देती है। एक प्रकार से हम देखते हैं मेटाबोलाइज, हाँ, डाइल्यूट करके उसको डिजोल्व कर देती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही हो जाती है। तो उसकी वजह से उसको पेशेंट को जो सुबह सुबह पेन हो रहा था एडी में, वो पेन धीरे धीरे सबसाइड होने लगता। तो ये उसका सिद्धांत। तो इसमें और भी रिसर्च चल रही है कि और भी क्या वहाँ पर कुछ केमिकल्स भी रिलीज होते हैं। कई सारे डिजीज हैं कि उसमें ये सिद्धांत काम नहीं आता, लेकिन उसमें अभी अब रिसर्च चालू है कि वहाँ पर उस पार्ट पर जिसमें हम अग्निकर्म कर रहे हैं वहाँ पर कुछ केमिकल्स भी रिलीज होते हैं, तो वो केमिकल्स भी अपना असर करते हैं। सर, लिच थेरेपी और अग्निकर्म में कौन कौन से रोगों का, मतलब किन किन रोगों में काम करता है, तो हम कहाँ आप अप्लाई करते हैं? तो लिच थेरेपी हम देखें विशेष रूप से वेसल्स के ब्लॉकेज में, जैसे हम वेरिकोसिटी में देखें, हार्ट के ब्लॉकेज में देखें, गैंग्रीन में देखें, माइग्रेन में हम लोग अच्छे से यूज़ करते हैं, आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, किसी भी आर्थराइटिस में, गाउट में, आर्थराइटिस मतलब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस विशेष रूप से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात नहीं कर रहे हम, ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और इसके अलावा सिद्धांत ये बताया गया है कि ऐसी कोई डिजीज नहीं जिसमें कि वो काम नहीं करे। एब्सेस बनने के पहले की स्थिति में, अच्छा, जैसे एब्सेस जिसको हम सामान्य भाषा में फोड़ा कहते हैं, तो फोड़ा हो गया तो उसमें कोई उपाय नहीं, उसको हम चीरा लगा के पस निकालते हैं जी। बनने के पहले जो सूजन आती है, जो लालपन होता है, बहुत दर्द होता है। अच्छा, एक चीज़ उसमें एक डिजीज और छूट गई, फाइब्रोएडिनोम होता है, महिलाओं को ब्रेस्ट के अंदर गांठ पड़ जाती है, कैंसर वाली नहीं, गांठ 2 प्रकार की होती है ब्रेस्ट के अंदर, कैंसर वाली और बिना कैंसर वाली। तो बिना कैंसर वाली जो गांठ होती है उसमें भी हम लोगों ने लगाई है और वो भी धीरे धीरे उसकी गांठ जो है सबसाइड हो जाती है। तो वो केमिकल्स जाते हैं, उस केमिकल्स जो हैं सलाइवा के, वो उस गांठ को डिजोल्व करने का काम करते हैं। अच्छा। तो माइग्रेन में भी अच्छा, एक्जिमा में पुराने एक्जिमा सही हो जाता है लिच थेरेपी से। और अग्निकर्म सर? अग्निकर्म में जो करते हैं हम लोग विशेष रूप से पेनफुल डिसऑर्डर, विशेष रूप से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जी, आजकल बहुत देखने में आ रहा है केस। हाँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कमर में दर्द होता है, और कमर में दर्द, प्रोलैप्स डिस्क, कमर दर्द का एक कारण है प्रोलैप्स डिस्क का प्रोलैप्स होता है, उसमें भी हम लोग करते हैं। तो डिस्क जो अगर ज़्यादा पुराना नहीं है केस, उसमें कैल्सिफिकेशन नहीं हुआ है, कैल्सिफिकेशन नहीं हुआ तब तक वो अच्छा काम करती है, वो डिस्क जो है वो स्पॉन्टेनियसली अंदर चली जाती है, ये देखा गया। और पेनफुल डिसऑर्डर जैसे एडी में दर्द है, जॉइंट्स में दर्द है, हाँ, तो इस प्रकार के जहाँ भी पेनफुल डिसऑर्डर जो है, साइटिका विशेष रूप से हम देखेंगे, साइटिका में भी इसकी बहुत अच्छी रिजल्ट है। साइटिका का मेन कारण वही है स्लिप डिस्क, तो स्लिप डिस्क में करते हैं तो साइटिका भी धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। तो ये विशेष रूप से इन डिजीजों हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। आमतौर पे बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं लोगों के मन में, तो उसको आपने मतलब बताया लोगों को। आज हम देखें गांव वगैरह में भी देखते हैं कि अग्निकर्म करते हैं, लेकिन उनका अग्निकर्म साइंटिफिक ना होकर थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप का होता है, वो पेनफुल ज़्यादा होता है। वो चौड़ी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे हसिया यूज़ किया, चिमटा यूज़ किया, बहुत उसमें पेशेंट को पेन ज़्यादा होता है और स्कार ज़्यादा बनता है और फफोले पड़ जाते हैं, उसको पेशेंट को आराम कम होता है, तकलीफ बढ़ जाती है। तो वो हम लोग जो साइंटिफिक तरीके से हमारे शास्त्र के अनुसार जो दिया गया उसके अनुसार करते हैं तो पेशेंट को आराम मिलता है। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ जी, जिनसे आज आपने अग्निकर्म और लिच थेरेपी के बारे में जाना। आपके परिवार में, समाज में, या आपके मित्रों को भगवान न करे यदि इस तरह की कोई बीमारी है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि हमें सर्जरी की आवश्यकता है या सर्जरी के लिए रिकमेंड किया गया है, तो एक बार आप आयुर्वेद ज़रूर ट्राई करें।
आयुर्वेद जो है वो हमारी बहुत पुरानी संस्कृति है, और यहाँ से मतलब हमारा जो प्राचीन आयुर्वेद है था, उसमें बहुत सारे असाध्य रोगों का भी उपचार बताया गया है चरक संहिता में और शुश्रुत संहिता में। तो लगातार सेहत सांची में आपकी सेहत से जुड़े कुछ इस तरह के पहलुओं पर हम डिस्कस करने के लिए अपने डॉक्टर्स को, विद्वानों को यहाँ पर लाते रहते हैं। अगले किसी एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।